आयुष विभाग द्वारा सर्जरी करने को लेकर केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कानून के विरोध में आईएमए सोनीपत के डॉक्टरों ने सेक्टर 14 स्थित अग्रसेन भवन में एक दिन की भूख हड़ताल की। डॉक्टरों का कहना है कि आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दो अलग अलग विभाग हैं और इन्हें अलग ही रहने दिया जाए। यदि दोनों को मिक्स कर दिया तो इसका भुगतान मरीजों को करना पड़ेगा। आईएमए सोनीपत की कार्यकारिणी के पदाधिकारी और सदस्य सेक्टर 14 स्थित अग्रसेन भवन में इकट्ठे हुए और एक दिन की भूख हड़ताल की। डॉक्टरों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा कानून को लागू कर दिया कि आयुर्वेद डॉक्टर सर्जरी कर सकते हैं, परंतु उनके पास अनुभव की बहुत अधिक कमी है, जिससे वो सर्जरी में मरीज को ठीक करने के स्थान पर नुकसान पहुंचाने की संभावना ज्यादा रहेगी। उनका कहना है कि पूरी दुनिया में भारतवर्ष में ही आयुर्वेदिक और एलोपैथी अलग अलग विभाग चल सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, परंतु इन दोनों को एक करके मेडिकल विभाग गलत निर्णय कर रहा है। उनका कहना है कि एलोपैथिक डॉक्टर के पास सर्जरी की विशेष डिग्री होती है, जो कि आयुष विभाग के डॉक्टरों के पास नहीं होती। जिस तरह से आयुष विभाग के डॉक्टर का कार्यालय पैथिक विभाग नहीं कर सकता, उसी तरह से एलोपैथिक विभाग के डॉक्टर का कार्य आयुष विभाग का डॉक्टर नहीं कर सकता। उनका कहना है कि आईएमए के पदाधिकारियों के अगले निर्देश तक ये भूख हड़ताल और धरना ऐसे ही चलता रहेगा। हमारा प्रोटेस्ट सरकार की मिक्सोपैथी की जो नीति है उसके खिलाफ हम बैठे हुए हैं। हमें एक्चुअली सरकार ने लगभग 6 महीने पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें आयुर्वेदिक या आयुष डॉक्टर्स को विभिन्न प्रकार की सर्जरीज करने की इजाज़त दे दी। उससे हमें लगता है कि उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर ना होने की वजह से शायद कॉम्प्लिकेशंस का ज़्यादा अंदेशा रहेगा और मरीजों को नुकसान होगा। हम मरीजों के हित में यहाँ बैठे हैं। आज हम हंगर स्ट्राइक पे हैं, रिले हंगर स्ट्राइक चल रही है हमारी। आज जो पिछले 14 दिन से पूरे देश भर में यह प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या है कि आयुष के डॉक्टर्स की जो ट्रेनिंग होती है वो आयुर्वेदा में होती है। हमारी जो मॉडर्न मेडिसिन की ट्रेनिंग होती है वो उसकी वो प्रणाली अलग है और आयुर्वेद की प्रणाली अलग है। अभी तक तो जो सर्जरीज करते थे वो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स करते थे, उनकी ट्रेनिंग होती थी और उसके बाद और भी ज़्यादा ट्रेनिंग होती थी। उसके सिर्फ डिग्री लेने के बाद भी उन्हें 3 या 4 साल की मेडिकल कॉलेज में या कहीं बाहर जाकर ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, तब वो सर्जरी करने में सक्षम होते थे। अब सरकार ने आयुर्वेदिक की ट्रेनिंग के बाद, आयुर्वेदिक की डिग्री के बाद कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है कि आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स भी वो सर्जरीज कर सकते हैं, जिसमें उनकी जो योग्यता है वो संदेहजनक रह सकती है, निपुणता नहीं हो सकती है। तो हमें ये लगता है कि उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। भारत सरकार ने लगभग 5-6 महीने पहले एक नया नोटिफिकेशन निकाला था, सेंट्रल कमेटी जो इंटीग्रेटेड मेडिसिन की है उसने, जो नीति आयोग के तहत बनाई गई थी। इसमें आयुष चिकित्सकों को, आयुष यानी आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा और योगा, ये आयुष है। आयुष चिकित्सकों को अब ऑपरेशन करने की लगभग 58 ऑपरेशन सरकार ने चिन्हित कर दिए गए हैं कि ये ऑपरेशन अब आयुष चिकित्सक कर सकेंगे। विरोध हमारा इस बात का है कि आयुर्वेद चिकित्सक इस तरह की सर्जरीज के लिए प्रॉपर तरीके से ट्रेंड नहीं होते हैं, निपुण नहीं होते हैं, क्योंकि अभी तक आयुर्वेदिक जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें इस तरह की सर्जरीज की सुविधाएं नहीं हैं। और जब मॉडर्न मेडिसिन यानी एलोपैथी जो है, हम लोगों की ट्रेनिंग एमबीबीएस के बाद एमएस जनरल सर्जरी और उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन का ज़माना आ गया, तो एमसीएस तक की सुविधा होती है, जिसमें हम 12 से 15 साल की ट्रेनिंग करके ऑपरेशंस, विभिन्न तरह के ऑपरेशंस कर पाते हैं। उसके बाद भी निपुण होने में कई साल लगते हैं। अब ऐसे में जब सरकार एक ऐसा कानून लेके आई है जिसमें आयुर्वेदिक चिकित्सक अब ऑपरेशन कर सकेंगे, तो इससे नुकसान मरीजों का होगा। हमारा ये मानना है कि इससे अगर मरीज आयुर्वेदिक चिकित्सक से अपना इलाज कराएगा और अगर वो पूरी तरह निपुण नहीं है, तो अल्टीमेटली नुकसान इसमें मरीजों का होगा। तो इस तरह आयुर्वेदिक चिकित्सक को मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथिक मेडिसिन करने का मतलब है कि आपने दो चीज़ें मिक्स कर दी। हम आयुर्वेद के खिलाफ नहीं हैं, आयुर्वेद एक अच्छी चिकित्सा पद्धति है और उसे चलते रहना चाहिए, लेकिन जैसे हम आयुर्वेदिक की दवाइयाँ नहीं लिख सकते, ऐसे आयुर्वेदिक चिकित्सक अगर सर्जरी करने लगेगा तो आप भी समझ सकते हैं इससे नुकसान किसका होगा। इसके हम खिलाफ हैं और ये हमारा आंदोलन है। मांग ये है कि ये विड्रॉ किया जाए, ये जो नोटिफिकेशन है,
इस तरह 2-3 चिकित्सा पद्धतियों को मिक्स ना किया जाए। भारत में विभिन्न तरह की चिकित्सा पद्धतियाँ चलती हैं जो कि दुनिया भर में नहीं हैं। आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, ये चीज़ें यहाँ बहुत अच्छे से चल रही हैं। लेकिन जब हर चिकित्सक हर तरह का इलाज करने लगेगा तो अल्टीमेटली इसमें नुकसान मरीजों का होगा। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।